जय श्री राम दोस्तों। आज हम करते हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 4। इसमें अभी हम जो चर्चा कर रहे थे लास्ट वीडियो में, जो हमारी क्लास नंबर 3 थी, वो हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारी 12 राशि होती हैं उनके बारे में, और उनमें से 6 राशियों के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या वो दिखते कैसे हैं, उनके स्वभाव के बारे में थोड़ी बहुत बातें हमने जानी थी। आज हम चर्चा करेंगे लिब्रा यानी कि तुला से लेके मीन राशि तक जो व्यक्तित्व होते हैं उनका क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला वाले व्यक्ति होते हैं, लिब्रा साइन वाले, जहां आपकी लगन कुंडली बनी होगी, उस लगन कुंडली में जो सबसे पहला नंबर यहाँ पे अगर 7 लिखा होगा तो आपका तुला लगन हो गया। तो ये तुला लगन वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? इनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, हर चीज़ में बैलेंस बना के चलते हैं। मैरिड लाइफ हो, ऑफिशियल लाइफ हो, फ्रेंड सर्कल हो, अपने फादर के साथ, मदर के साथ, सिस्टर के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ बैलेंसिंग नेचर। लिब्रा वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी एक खासियत होती है, उनको अगर आप किसी भी मैटर में ले जाएं तो वो उस मैटर का फैसला ही करा देंगे। यानी कि मान लीजिए अगर एक कपल हैं, उनके बीच में, लड़का और लड़की के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बन रही है किसी भी कारणवश, तो अगर लिब्रा वाली पर्सनैलिटी को आप वहाँ ले जाएं मीडिएशन के लिए, फैसला करवाने के लिए, तो लड़का और लड़की दोनों की बातों को रखेंगे और दोनों को अपने तरीके से मना लेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का बहुत फ़ायदा रहता है हमारे जीवन में। तो अगर आप मित्रता करें तो लिब्रा यानी कि तुला जिसका साइन हो उससे आप कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखने में लंबे होंगे, ऐसे व्यक्तियों के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बहुत रहता है, कामुक बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन उस बीमारी से रिकवर भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। शार्प आइज यानी कि तीखी आंखें होती हैं ऐसे व्यक्तियों की। ऐसे व्यक्तियों को घूमना यानी कि वॉक करना बहुत पसंद होता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये उस डिसीजन का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हमेशा कंसीडर करते हैं, सोचते हैं, तब उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो कई बार ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है इनके लिए और कई बार ये बहुत नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ के लिए पॉजिटिव नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वो काम कभी होगा नहीं, और बिना पॉजिटिव और नेगेटिव काम सोचे करेंगे तो वो काम का फ्रूट जो मिलना है, फल जो मिलना है, वो अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव उसके एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को फॉलो करें। आर्टिस्टिक होते हैं ऐसे लोग, यानी कि कला के प्रेमी, और कला इनके अंदर कुछ होती भी है। ह्यूमरस होते हैं यानी कि हंसी मजाक करने का शौक होता है। ऐसे लोग बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं गिव एंड टेक में। मैं तेरा काम कर देता हूं, तू मेरा काम कर दे, टिट फॉर टेट। तो गिव एंड टेक में विश्वास रखते हैं। तू मुझे कैश दे दे, मैं तेरे लिए कोई सर्विस दे देता हूँ मैं तुझे अपनी, या मैं अपने गुड्स दे देता हूँ तुझे। तो गिव एंड टेक का हिसाब हो गया ना। अगली है, अगला साइन है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। ऐसे जातक की ब्रॉड आईडी यानी कि ब्रॉड आइज का मतलब होता है चौड़ी आंखें हैं। ऐसे व्यक्ति को चाइल्डहुड यानी कि बचपन में बीमारी घेर लेती है। फियरलेस होते हैं यानी कि डर नहीं लगता ऐसे जातक को बहुत जल्दी। सीक्रेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, अपनी बात को बहुत ज़्यादा छुपा के रखेंगे, दूसरे की बातों को भी छुपा के रखेंगे। अपने सीक्रेट, अपने राज जो है ना, पता नहीं चलने देते बहुत जल्दी से। अच्छी तरह विकसित हड्डियां होती हैं इनकी, बोन्स जो हैं वो फुल्ली डेवलप्ड होती हैं बचपन से ही।
ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अत्यधिक कामुक व्यक्ति होते हैं, ऑपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर रखती हैं। इनको अपोजिट सेक्स को देख के फीलिंग आती है कि उनके साथ बेड प्लेजर कर लें, यानी कि उनके साथ हम बिस्तर हो जाएं। करली हेयर, ऐसे व्यक्ति के करली हेयर मिलेंगे, यानी कि राउंड करली हेयर्स आपने देखे होंगे आजकल चलते हैं, तो वो करली हेयर्स होती हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर जेलेसी फैक्टर कूट कूट के भरा होता है, बहुत जल्दी जेलस करते हैं। चाहे कोई कोई तरक्की कर रहा है साथ वाला व्यक्ति तो उससे जेलस हो जाएंगे, कोई किसी में अच्छा स्किल है तो जेलस हो जाएंगे, कोई आर्टिस्टिक इनसे ज़्यादा है तो उससे जेलस हो जाएंगे, तो छोटी छोटी बातों पे जेलस फील करते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि इनके जो एम्प्लॉयज़ हों, जो इनके अंडर काम करते हों, चाहे इनका ड्राइवर हो, चाहे इनकी कुक हो, चाहे इनके ऑफिस में इनके एम्प्लॉयज़ हों, वो इनकी तरह ही हार्ड वर्किंग हो। तो ऐसा ये चाहते हैं लोग, और ये उनसे काम भी उसी तरीके से लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों का टॉन्टिंग नेचर होता है, हर बात पे कटाक्ष करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हो जाती हैं लाइफ में। ऐसे व्यक्ति किसी भी बात को लेके उस बात के अंदर की खामियां यानी कि फॉल्ट्स ज़्यादा निकालते हैं जितना कि रिक्वायर्ड है, जितनी नेसेसिटी है उससे ज़्यादा फॉल्ट्स निकालते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर एक्टिव नाइट टाइम पे होते हैं। नाइट टाइम पे ये जो काम करते हैं या इनकी थिंकिंग होती है या जो सोच विचार करते हैं या प्लानिंग करेंगे किसी भी काम की या काम करेंगे, तो उसमें सक्सेस होने की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ होते हैं ये, अपने घर से 1 रुपया भी ना लें तो भी सेल्फ मेड मैन होते हैं, अपने दम पर कुछ कर दिखाते हैं। इनके शत्रु बहुत होते हैं, अनेक शत्रु होती हैं इनके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेंथ होती है उनकी शारीरिक। ऐसे व्यक्तियों की थाइज यानी कि जांघें मोटी होती हैं। इनके जो नीचे के दांत होते हैं और नीचे का होठ वो बड़े होते हैं साइज में। इनके जो नेल्स होते हैं वो गुड लुकिंग नहीं होंगे, यानी कि बहुत अच्छा नहीं होंगे दिखने में। नेल्स हमेशा अगली टाइप से होंगे। टेंडेंसी टूवर्ड्स ओबेसिटी, इसका मतलब ये होता है मोटापे की ओर बढ़ता हुआ शरीर होता है। पतले तो होते नहीं हैं लेकिन मोटे भी नहीं बोला जा सकता इनको, लेकिन मोटापे की तरफ बढ़ता हुआ शरीर होता है। ऑलवेज फिनिशेस व्हाट दे स्टार्ट, जो भी शुरू करेंगे कोई भी काम उसको ख़त्म ज़रूर करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट अगर इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है तो उसको समाप्त ज़रूर करेंगे, ये अच्छी बात है इनकी। हंचबैक्ड यानी कि थोड़ा सा शरीर आगे की तरफ झुका होता है, कमर की तरफ झुका होता है। तो कुबड़ा जो व्यक्ति होता है, तो एग्जैक्टली कुबड़ा तो नहीं बोल सकते लेकिन हल्के से कमर झुकी हुई होती है इनकी। ये इमोशनल भी होते हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं। आप इनसे कोई काम करवाना चाहें और इनको भावुक करके सिर्फ वो काम करवा लें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वे में भी सोचते हैं कि क्या ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे जब तक कि नेक और फेस वो बिग होते हैं, बड़े होते हैं। रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब होता है कि इनको बहुत ज़्यादा आराम करने को नहीं मिलता। बस गधा जो होता है ना, गधा वो अपने सामान ढोता रहता है, ढोता रहता है, रेस्ट बहुत कम कर पाता है। तो इनका जो व्यक्तित्व है वो रेस्टलेस है। किसी की भी धनु राशि हो या धनु लगन हो तो वो ऑफेंड मत होइएगा। जो गधा है उसको हार्ड वर्किंग माना जाता है, ठीक है, जो रेस्ट नहीं करता। तो गधे की हर कोई गलत चीज़, गलत साइड ही देखे ये ज़रूरी नहीं है। उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है गधे का, तो वो देखना है। तो वो रेस्टलेस होते हैं। एंक्शियस यानी कि बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं,
बहुत जल्दी। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। जैसे कि साइंस, बोलिए आप इनको कि भाई साइंस सीखनी है, बोला हाँ जी थोड़ा बहुत साइंस सीख लेंगे। आप इनको बोलिए ज्योग्राफी के बारे में, तो बोला हाँ जी थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में भी सुन लेंगे। आप इनसे पूछिए एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो बोला हाँ थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जानते हैं। तो हर साइंस की या हर फील्ड की नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। ये फोकस्ड होते हैं, इनको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है ये फोकस्ड हैं बिल्कुल। इन्होंने अपना एक एम बना लिया कि मुझे लाइफ में ये करना है, इंजीनियर बनना है, तो बस वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे और इंजीनियर बनेंगे। हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, लेकिन अपने काम में भी न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए, और इसी वजह से ये आगे भी बढ़ते हैं। अगली राशि है कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। ऐसे जातक का जो सिर होता है वो बड़ा होता है और गर्दन भी बड़ी होती है। स्लिम और लीन पर्सनैलिटी यानी कि बहुत पतले दुबले पर्सनैलिटी होती है दिखने में। ऐसे जातक का जो फोरहेड है, माथा है, बहुत चौड़ा नहीं होता, बहुत शॉर्ट होता है, छोटा माथा। और छोटा माथा जो है अच्छा नहीं माना जाता है भाग्य के अकॉर्डिंग। तो आप जब फेस रीडिंग या कोई और साइंस पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जिनका चौड़ा माथा होता है वो लकी पर्सन होते हैं। लेबोरियस और हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, दिन रात मेहनत करने वाले। लेबोरियस वर्ड उनके लिए यूज़ होता है, तो ये लेबोरियस होते हैं। ऐसे जातक की लेग्स और हैंड्स बड़े होती हैं। बुरे से बुरे समय में भी ये दूसरों से जो हेल्प नहीं मांगते हैं। ये हमेशा फिजिकल रिलेशनशिप ऑपोजिट सेक्स के साथ बनाएंगे जो उनसे एज में बड़ा हो। ये हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली को सारे कंफर्ट और सारी फैसिलिटीज़ दे सकें। थिन बियर्ड यानी कि जिसमें दाढ़ी आती है लेकिन बहुत कम बाल होते हैं, ऐसी दाढ़ी आती है इनको। नेक्स्ट है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। बहुत काइंड हार्टेड होती हैं, दयालु होती हैं। ब्रॉड चीक्स यानी कि चौड़े गाल होते हैं, है ना, चीक्स खींचते हैं ना बच्चों के जैसे। तो आप बचपने में ही पता चल जाएंगे, जिसके चीक्स खींचेंगे अच्छे लगेंगे चीक्स, तो वो चीक यानी कि गाल। एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, दिखने में बहुत ज़्यादा आपको मन मोहित हो जाए इनसे बात करते हुए या इनको देखते हुए, ऐसी पर्सनैलिटी। राउंड फेस होता है, गोल चेहरा। इनके पूरी बॉडी पे, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पे ही हेयर होती हैं। अगर लड़कियां भी होंगी तो भी उनको हेयर ग्रोथ आती होगी। ऐसे जातक अपना घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखती हैं, बिल्कुल सफाई पसंद। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कोई भी बात करनी है घुमा फिरा के नहीं करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे कि हाँ मुझे ये चाहिए या मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम नहीं करना है। नेचर के लवर होते हैं, नेचर यानी कि प्रकृति, सौंदर्य के। ऐसे जातक का कलर बिल्कुल फेयर होता है। इनके लाइफ में स्ट्रगल शुरू होती है लेकिन ख़त्म नहीं होती, हमेशा स्ट्रगल चलती रहती है। लेकिन स्ट्रगल चलने का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसे जातक को तरक्की नहीं मिलेगी, तरक्की मिलती है, लेकिन स्ट्रगल इनकी लाइफ में बहुत रहती है। स्टबन यानी कि ज़िद्दी स्वभाव होता है। ऐसे जातक, इसके अंदर एक खासियत होती है कि दोस्ती बहुत जल्दी कर लेता है। किसी 4 बंदे बैठे हैं उनके साथ दोस्ती करनी है तुरंत कर लेगा। नेक्स्ट राशि है पाइसेस यानी कि मीन। शॉर्ट टू मीडियम हाइट यानी कि छोटी हाइट से लेके और मध्यम वर्गीय हाइट, तो उसके बीच में कहीं इनकी हाइट रहती है।
क्लीन, खुद क्लीन रहते हैं, अपने आसपास की जगह को क्लीन रखते हैं। ब्यूटीफुल आइज़, यानी कि इनकी आँखें मनमोहिनी आँखें होती हैं, बहुत ही सुंदर। ऐसे जातक के शोल्डर्स यानी कि कंधे राउंड होते हैं, गोल कंधे होते हैं। सिल्की हेयर्स होते हैं इनके बाल सिल्की सॉफ्ट स्मूथ होंगे। ऐसे जातक भगवान से डरने वाला होता है, रोमांटिक नेचर होता है ऐसे व्यक्ति का। कॉन्फिडेंस की कमी इसके अंदर रहती है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, यानी कि खुद के अंदर का कॉन्फिडेंस, उसकी कमी रहती है। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स या काम मेहनत करना पड़ता है। कोई भी काम इनको दे दीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इनको। ऑनेस्ट होते हैं। ऑर्थोडॉक्स व्यूज़, यानी कि पुरानी सभ्यता के ख्यालात वाले। लड़कियों ने छोटे कपड़े नहीं पहनने, बच्चों ने 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। ऑर्थोडॉक्स व्यूज़, लड़का लड़की ने आपस में बात नहीं करनी। तो जो भी ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ होते हैं वो सारी पर्सनैलिटी होती है इनकी। फॉरगिविंग नेचर, किसी से गलती हो जाए तो बहुत जल्दी उसको माफ़ कर देते हैं। रेस्टलेस, अगेन एक पीछे भी था ये पॉइंट, तो गधों की तरह काम करने वाला, यानी कि रेस्टलेस, अपनी बॉडी को आराम ना देने वाला व्यक्ति, सारा दिन मेहनत करते रहता है ऐसा व्यक्ति। तो ये था हमारा आज तुला राशि से लेके और मीन राशि तक था इनका व्यक्तित्व। और 1 से 6 यानी कि मेष से वर्गो यानी कि कन्या, ये हम लास्ट वाले वीडियो में समझ चुके हैं। तो अब हम 12 राशियों का व्यक्तित्व समझ चुके हैं। यह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रेडिक्शन में, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट को, और आप इनके नोट्स बना लीजिए, अच्छा रहेगा। आगे आने वाली क्लासेस में एस्ट्रोलॉजी की ए से लेके जेड तक जो भी बातें होती हैं सारी की सारी क्लियर की जाएंगी आपको। बस आपने कंसंट्रेशन बना के रखनी है, और साथ साथ हर क्लास के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस इंटरलिंक्ड हो जाएंगी आगे चल के। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी प्रेडिक्शन कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करने के लिए एक एक पॉइंट, ये आपने गॉड फियरिंग पर्सन पढ़ा है ना इसमें पाइसेस में, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं यानी कि एक भी पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि भाई ये छोड़ दीजिए तो चल जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए, नोट्स बनाइए, और जो भी आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी और आपको अच्छा आंसर दे पाएँ। और एस्ट्रोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं हम, कोई चार्जेस नहीं है। आप सिर्फ सीखने वाले बनिए और दूसरों की और अपनी मदद करने वाले बनिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।